कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने आंदोलन को लेकर कही बड़ी बातें। कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश सचिव राकेश यादव ने विशेष चर्चा के दौरान कहा कि किसान के तीनों बिल केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए, जिससे किसानों द्वारा धरना समाप्त किया जा सके। 26 जनवरी को किसान और पुलिस पर हुए अत्याचार को देखते हुए अपराधी पाए जाने पर उस व्यक्ति पर उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की बात कही गई है। एनटीवी टाइम न्यूज के लिए मैं आशीष सिंह और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव जी, जो आज विशेष चर्चा के लिए बात करेंगे कृषि आंदोलन और ऐसे कई मुद्दे हैं। जो कि सर, पहला सवाल आपसे ये कि कृषि कानून जो 3 बिल लाए उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो तीनों बिल हैं जिसके लिए आज लगभग 65 दिन से ज़्यादा हो गए और आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर किसानों की बात मानने को राजी नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में, अपने स्टेटमेंट में ये बोलते हैं कि एमएसपी मूल्य से ज़्यादा मूल्य किसानों को मिलेगा इन कानूनों की वजह से, इन कानूनों से किसानों की तरक्की होगी। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले एक विज्ञापन दिया है कि एमएसपी का मूल्य निर्धारित किया है। गेहूँ का मूल्य 1975 रुपये, तुअर, ज्वार, सभी फसलों के मूल्य तय किए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अगर वो ये बोलते हैं कि एमएसपी मूल्य से ज़्यादा मूल्य किसानों को इन कृषि कानूनों की वजह से मिलेगा, तो अब वो एमएसपी मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर 2200-2300 रुपये कुंटल गेहूँ व्यापारियों को खरीदवाएं, विक्रय करवाएं और ये साबित करें कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए और तीनों कृषि बिल वापस लेना चाहिए। 26 जनवरी को दिल्ली में ऐसे कई आंदोलन के समय पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं, कई किसानों की जानें भी गई हैं, इससे पहले धरना प्रदर्शन में भी जान गए। इसका जिम्मेदार कौन है? 100% इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार ये जानती थी कि जब ट्रैक्टर परेड के लिए जो रूट तय किया है उसमें अड़ंगे नहीं डालना थे, लेकिन प्रशासन ने केंद्र सरकार के निर्देश पर वो रूट नहीं खोले। जोश में सारे किसान या अन्य जो उपद्रवी तत्व उसमें शामिल हो गए थे, वो दूसरे रूटों से दिल्ली में के अंदर गए और उपद्रव मचाया। ऐसे उपद्रव जब होते हैं, ऐसे हालात जब बनते हैं, उसको हैंडल करने का, उसको सॉल्व करने का तरीका सरकार को आना चाहिए। सरकार इसमें फेल्यूर सिद्ध हुई है और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, ना कि आंदोलनकर्ता किसानों की है। इसमें किसान का कहना है इसमें कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं और बीजेपी कहना है कांग्रेस है, ये आम पार्टी है, और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कुछ इसमें नेताएं हैं जो शामिल हैं। देखिए, कांग्रेस ने 70 साल इस देश पर राज करा है, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, अहिंसा के सिद्धांत पर चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिनके सिद्धांत पर चलती है, वो पूरी देश और दुनिया जानती है कि उनके सिद्धांत नाथूराम गोडसे से मेल खाते हैं। इसी वजह से नाथूराम गोडसे के सिद्धांतों को मानने के कारण गांधी जी की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे प्रदेश में देखें आप, चाहे देश में देखें, उनके संगठन ने कोई श्रद्धांजलि, कोई आयोजन नहीं किया है। इसका साफ मतलब है कि आपकी आस्था गांधी जी में नहीं, गोडसे में है। तो निश्चित तौर पर जो गोडसेवादी विचारधारा के लोग होते हैं, वो इसी तरह की कोशिश प्लान करते हैं, इसी तरह का हिंसा को बढ़ावा देते हैं। वो यही नीति केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की रही है। किसान का 6 फरवरी को ट्रैफिक रोकने का प्लान बनाया गया था, वो भी केंद्र सरकार भी कह रही कि हमारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो किसान को पीछे कर रही है और इनके जो प्रयास हैं वो विफल हो रहे हैं। देखिए, किसान एक ही मांग को लेकर बैठे हुए हैं, चाहे चक्का जाम हो, चाहे दिल्ली में जाके आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो। अगर एमएसपी रेट से ज़्यादा मूल्य पे प्रधानमंत्री जी फसल बिकवा सकते हैं, तो अपने दोस्त अडानी अंबानी को फसल विक्रय कराएं और साबित करें देश के सामने कि गेहूँ जो 1975 रुपये मध्य प्रदेश में एमएसपी रेट है, वो 2500 रुपये के रेट से व्यापारियों ने खरीदा है। किसान मान जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो तीनों कानून वापस ले लें। एक नारा है जय जवान जय किसान, लेकिन इस आंदोलन में दोनों ही जवान भी मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और किसान भी शहीद हो रहे हैं। सवाल ये है कि देश का नेतृत्व कौन कर रहा है? देश का नेतृत्व अगर ऐसा होगा जिसमें नेतृत्व क्षमता देश को समझने की नहीं है, जिसको नेतृत्व क्षमता प्रजातंत्र को समझने की नहीं है, जो तानाशाही रवैये पर काम कर रहा है, जो एकमात्र विकल्प है कि किसी भी तरह आंदोलन को, नेताओं को, आवाज़ को कैसे दबाना है वो दबाया जाए,
तो उस स्थिति में वही स्थिति होती है जो अंग्रेज़ों के टाइम हुई थी, उसके पहले मुग़लों के समय हुआ था। और ये संघर्ष लगातार जारी रहता है किसी भी देश में हो, जब तक तानाशाह समाप्त नहीं हो जाते हैं देश की जनता लगातार संघर्ष करती है। आज किसान कर रहे हैं, देश की जनता भी आगे इनके साथ संघर्ष करेगी। क्या ये आंदोलन जल्द खत्म होगा या ऐसे ही और सैनिक या फिर और किसानों की भी जाने जाने की संभावना? देखिए, ये तो जन आंदोलन है। अंग्रेज़ों से 200 साल तक लड़े थे, उसके बाद अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए थे। अगर कोई ये सोच लेता देश का वासी कि हम ये आंदोलन 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में ख़त्म हो जाएगा और अंग्रेज़ चले जाएंगे, तो शायद आज हम फिर गुलामी की जंजीरों में होते। ये कानून किसानों को गुलामी की जंजीर में बांधने वाला है। जब तक ये कानून समाप्त नहीं होगा, जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। जो जवान शहीद हुए हैं, किसान भी जो शहीद हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उनके परिवार को आर्थिक स्थिति में मदद कौन करेगा? दोनों की जिम्मेदार प्रजातंत्र से चुनी हुई सरकार है। इस देश की केंद्र सरकार है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। सरकार उनकी सेवा करने में आगे आएगी या फिर आना ही चाहिए, इग्नोर करेगी उनकी बात? आना ही चाहिए। देश ने वोट दिए हैं, आपको प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री चुना है। आज आप तानाशाह रूप से अगर उसको परिस्थितियों को निपटाने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है। देश के नागरिक के साथ, देश के किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनकी समस्याएं समझना पड़ेंगी, उसके बाद ही आप किसी हल पर पहुँच पाएंगे। जब जनता के कारण ये सरकार बनी हुई है तो फिर जनता की बात क्यों नहीं मानी जा रही? अगर जनता की बात मान ली जाए, किसानों की बात मान ली जाए, तो शायद ये प्रदर्शन जो कई महीनों से चलता आ रहा है जो वो ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि क्यों उनका रवैया एक तानाशाह शासक जैसा हो रहा है, जबकि एक प्रजातांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। ये उनके और उनके सलाहकारों को सोचने का विषय है कि कैसे वो देश की परिस्थिति ठीक करें, कैसे देश को आगे बढ़ाएं, ना कि देश के नागरिकों को अपना दुश्मन समझें। अभी आपने दिल्ली में देखा ही होगा कि इस प्रदर्शन को रोकने के लिए जगह जगह के रोडों पे किले भी गड़वाई हैं, कटीले तार इत्यादि ऐसा किया गया है कि किसान आगे ना बढ़ सकें। लेकिन क्या उनको लगता है कि किसान आगे नहीं बढ़ पाएंगे? देखिए, एक डर फैलाने की कोशिश है, एक भ्रम फैलाने की कोशिश है दिल्ली में भी और देश की जनता में कि किसान देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, या उनके साथ कोई उपद्रवी तत्व शामिल हो गए तो वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर इस देश की सुरक्षा करने में, अंदर आंतरिक सुरक्षा करने में देश की केंद्र सरकार सक्षम नहीं है तो इसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि आप आंतरिक सुरक्षा अगर ऐसे कील ठोक कर, दीवार बना के कर रहे हैं, तो देश की फिर बॉर्डर की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? अभी आपने देखा कि जो शहीद हुए हैं उनको भी किसानों का कहना कि गोली मार दी गई थी, ट्रैक्टर पलट गया है, लेकिन जो पुलिस कर्मचारी हैं उनका कहना है कि स्वयं पलटी खाया। तो इसमें क्या किसानों की बात सही मानी जाए या फिर सैनिकों की? ये तो जांच का विषय है। कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी परिस्थिति बनती है, कानून व्यवस्था का प्रश्न है, वो इसकी जांच होगी। जो भी दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी, चाहे उसमें कोई आपराधिक तत्व हो या पुलिस की गोली से अगर कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है तो उसमें अगर पुलिस दोषी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन इससे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि किसानों का जो आंदोलन है वो, उससे देश की अर्थव्यवस्था और ख़राब होना है। इसको सुधारने के लिए तुरंत प्रधानमंत्री जी को तीनों कानून वापस लेना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कुछ लोगों पे जिसके वीडियो सामने आए हैं लाल किले पे झंडे का अपमान करते हो, उन पे भी नाम घोषित किया है। वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, घोषित कार्यकर्ता हैं। सभी प्रधानमंत्री के साथ उनके फ़ोटो हैं, अन्य नेताओं के साथ उनके फ़ोटो हैं। तो ये तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बी विंग को वहाँ भेज के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। अभी निकाय चुनाव भी होने वाला है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? निकाय चुनाव की पूरी तैयारी है कांग्रेस की, और पूरी दमखम के साथ निकाय चुनाव के लिए हम मैदान में उतरेंगे। और निश्चित तौर पर अधिक से अधिक 16 में से मैक्सिमम निकाय के जो महापौर हैं वो हम बनाएंगे। देश और दुनिया जानती है कि उनके सिद्धांत नाथूराम गोडसे से मेल खाते हैं। इसी वजह से नाथूराम गोडसे के सिद्धांतों को मानने के कारण गांधी जी की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे प्रदेश में देखें आप, चाहे देश में देखें, उनके संगठन ने कोई श्रद्धांजलि, कोई आयोजन नहीं किया है। इसका साफ मतलब है कि आपकी आस्था गांधी जी में नहीं, गोडसे में है। तो निश्चित तौर पर जो गोडसेवादी विचारधारा के लोग होते हैं वो इसी तरह की कोशिश प्लान करते हैं, इसी तरह का हिंसा को बढ़ावा देते हैं। वो यही नीति केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की रही है। किसान का 6 फरवरी को ट्रैफिक रोकने का प्लान बनाया गया था, वो भी केंद्र सरकार भी कह रही कि हमारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो किसान को पीछे कर रही है और इनके जो प्रयास हैं वो विफल हो रहे हैं। देखिए, किसान एक ही मांग को लेकर बैठे हुए हैं, चाहे चक्का जाम हो, चाहे दिल्ली में जाके आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो।
अगर एमएसपी रेट से ज़्यादा मूल्य पे प्रधानमंत्री जी फसल बिकवा सकते हैं तो अपने दोस्त अडानी अंबानी को फसल विक्रय कराएं और साबित करें देश के सामने कि गेहूं जो 1975 रुपये मध्य प्रदेश में एमएसपी रेट है वो 2500 रुपये के रेट से व्यापारियों ने खरीदा है। किसान मान जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो तीनों कानून वापस ले लें। एक नारा है जय जवान जय किसान, लेकिन इस आंदोलन में दोनों ही जवान भी मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और किसान भी शहीद हो रहे हैं। सवाल ये है कि देश का नेतृत्व कौन कर रहा है। देश का नेतृत्व अगर ऐसा होगा जिसमें नेतृत्व क्षमता देश को समझने की नहीं है, जिसको नेतृत्व क्षमता प्रजातंत्र को समझने की नहीं है, जो तानाशाही रवैये पर काम कर रहा है, जो एकमात्र विकल्प है कि किसी भी तरह आंदोलन को, नेताओं को, आवाज़ को कैसे दबाना है वो दबाया जाए, तो उस स्थिति में वही स्थिति होती है जो अंग्रेज़ों के टाइम हुई थी, उसके पहले मुग़लों के समय हुआ था। और ये संघर्ष लगातार जारी रहता है किसी भी देश में हो। जब तक तानाशाह समाप्त नहीं हो जाते हैं देश की जनता लगातार संघर्ष करती है। आज किसान कर रहे हैं, देश की जनता भी आगे इनके साथ संघर्ष करेगी। क्या ये आंदोलन जल्द खत्म होगा या ऐसे ही और सैनिक या फिर और किसानों की भी जाने की संभावना है? ये तो जन आंदोलन है। अंग्रेज़ों से 200 साल तक लड़े थे, उसके बाद अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए थे। अगर कोई ये सोच लेता देश का वासी कि हम ये आंदोलन 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में ख़त्म हो जाएगा और अंग्रेज़ चले जाएंगे, तो शायद आज हम फिर गुलामी की जंजीरों में होते। ये कानून किसानों को गुलामी की जंजीर में बांधने वाला है। जब तक ये कानून समाप्त नहीं होगा, जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। जो जवान शहीद हुए हैं, किसान भी जो शहीद हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उनके परिवार को आर्थिक स्थिति में मदद कौन करेगा? दोनों की जिम्मेदार प्रजातंत्र से चुनी हुई सरकार है। इस देश की केंद्र सरकार है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। सरकार उनकी सेवा करने में आगे आएगी या फिर